आज हम अंधेरे में फुसफुसाई जाने वाली दो कहानियों की दुनिया में उतरेंगे। तो चलिए माहौल को थोड़ा गहरा होने देते हैं और शुरू करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। कुछ रातें होती ही हैं खास, लेकिन अच्छी वजहों से नहीं। और ऐसी ही एक खास या कहूँ बदनाम रात की दुनिया में आपका स्वागत है। इसे कहते हैं काली रात, वो रात जब पुरानी कहानियां सच हो जाती हैं और अंधेरा जाग उठता है। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है उत्तराखंड के एक दूरदराज पहाड़ी गांव में, जिसका नाम है भट्याल। सोचिए, एक पूरा गांव हर अमावस्या की रात अंधेरे में डूब जाता है। एक भी बत्ती नहीं जलती, कोई भूल कर भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता। आखिर क्यों? क्योंकि वहां के लोग मानते हैं कि उस रात परछाइयां चलती हैं। हाँ, आपने सही सुना, इंसानों की नहीं, बल्कि खुद अंधेरे की अपनी परछाइयां। अब हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है ना, जो इन सब बातों को नहीं मानता। तुम मिलिए संदीप से। गांव का ही लड़का था, पर अब शहर में रहता था। और शहर की चकाचौंध में उसे गांव के ये अंधेरे, ये कहानियां सब बकवास लगती थी, अंधविश्वास। लेकिन उस रात जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, कुछ अजीब होने लगा। पहले तो अचानक से पूरे गांव की बिजली चली गई, फिर गांव के सारे कुत्ते एक साथ जैसे किसी अनजानी चीज को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, और फिर हवा में एक अजीब सी गंधक जैसी चुभने वाली बदबू फैल गई। और इन सबके बीच वो आवाज आई, किसी के कदमों की। उसके घर की छत पर कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो कदम उल्टे पड़ रहे थे। आधी रात बंद गांव में छत पर कौन हो सकता है, ये सवाल संदीप के दिमाग में गूंज रहा था, और उसका शहर वाला कॉन्फिडेंस अब टूटने लगा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, और सामने जो मंजर था उसने उसकी रूह तक कंपा दी। एक काली परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस दो आंखें थीं जो अंगारों की तरह दहक रही थी। उस परछाई से कोई आवाज नहीं आई, पर एक सरसराहट सीधे संदीप के दिमाग में गूंजी। आज तेरी सांसें मेरी होंगी, ये मेरी काली रात है। संदीप ने भागने की कोशिश की, चिल्लाना चाहा, पर उसका जिस्म जैसे पत्थर का बन गया था। उसके पैर जमीन में ऐसे गड़ गए थे जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो बिल्कुल लाचार था। उसी बेबसी में उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। स्क्रीन ऑन हुई और टाइम दिखा, रात के 11:59। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वो परछाई गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। एकदम सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, तो अंदर संदीप नहीं था। उसकी जगह फर्श पर सिर्फ राख का एक ढेर पड़ा था, और दीवार पर खून से कुछ लिखा था। एक पैगाम जो उस गांव के डर को हमेशा के लिए जिंदा कर गया। लिखा था, अगली काली रात किसी और की होगी। तो ये थी भट्याल की कहानी। लेकिन अंधेरे के किस्से एक जगह खत्म नहीं होते। चलिए अब चलते हैं एक वीरान हवेली के उस कमरे की तरफ जिसे लोग आखिरी कमरा कहते हैं। शहर से कुछ दूर एक पुरानी खंडर हवेली है, और उस हवेली में एक कमरा है जिसके बारे में सिर्फ एक ही कहानी सुनी जाती है कि जो भी उसके अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। और इस कहानी का हमारा हीरो है अजय, एक एक्सप्लोरर जिसे ऐसी ही अनजानी रहस्यमयी जगहों की छानबीन करने का शौक था। तो वो एक कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़ा इस हवेली के राज को बेनकाब करने। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे सीलन और एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटक रही थीं, हर तरफ टूटी लकड़ी बिखरी हुई थी, और फिर उसे हर कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई उसका नाम ले रहा था, अजय। डरते डरते अजय आखिरी कमरे तक पहुंच ही गया। दरवाजा खोलते ही बर्फीली हवा का एक झोंका उससे टकराया। अंदर दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो 12:01 पर रुकी हुई थी, लेकिन वो अब भी टिक टिक कर रही थी। और दीवारों पर हर तरफ न जाने कितने ही नाम खुरचे हुए थे। तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वो झट से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। मगर जब उसकी नजर वापस दीवार पर गई तो उसके होश उड़ गए। दीवार पर एक नया नाम
अपने आप लिखा जा रहा था। वो नाम था अजय, और उसके नीचे आज की तारीख। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उन अनदेखे अनसुने डरों का जिक्र है जो अंधेरे में पलते हैं और कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि चाहे वो भटियाल की काली रात हो या उस हवेली का आखिरी कमरा, अंधेरा हमेशा अपनी अगली कहानी और अपने अगले शिकार का इंतजार करता है।